मध्य प्रदेश भाजपा की टीम हेमंत खंडेलवाल का ऐलान 3 महीने के लंबे अंतराल के बाद हुआ। कार्यकारिणी गठित होने के अब चंद दिनों बाद कार्यकारिणी का विरोध भी शुरू हो गया है। विरोध टीम खंडेलवाल में जगह तलाशने वाले तो कर ही रहे हैं, जो स्वाभाविक भी है, लेकिन नेताओं के अलावा कुछ सामाजिक संगठन भी विरोध में उतर आए हैं। आरोप नेताओं और संगठनों का एक ही है, उपेक्षा। जिन सामाजिक संगठनों में सबसे ज्यादा विरोध है उनमें ओबीसी वर्ग के यादव, लोधी और गुर्जर समाज शामिल हैं। वहीं विंध्य और बुंदेलखंड में क्षेत्र के नेताओं को मिले कम प्रतिनिधित्व के चलते सोशल मीडिया में गुस्सा फूट रहा है, तो दूसरी तरफ कुछ नेता खुलकर तो नहीं, लेकिन इशारों में अपना दर्द बयां कर रहे हैं। विंध्य में पुरानी कार्यकारिणी में शामिल रीवा के नेता और प्रदेश बीजेपी में मंत्री पद पर रहे राजेश पांडे और सीधी से महामंत्री और चुरहट विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी शारदेंदु तिवारी के कार्यकर्ता कार्यकारिणी से उनकी छुट्टी के बाद नाराजगी जता रहे हैं। एक कार्यकर्ता ने राजेश और वीडी शर्मा का फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया और लिखा, काश वीडी भाई साहब का जन्मदिन ना मनाते। वहीं बुंदेलखंड में टीकमगढ़ के पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सूरज सिंह लोधी ने फेसबुक पर अपना आक्रोश व्यक्त किया। सूरज ने लिखा, सालों से बीजेपी के लिए चप्पल घिस रहे लोधी समाज के नेताओं को प्रदेश सूची में स्थान न देकर आराम करने दिया, उसके लिए प्रदेश संगठन का धन्यवाद, घिसते रहो। वहीं लोधी और गुर्जर समाज के नेताओं ने अपने समाज को प्रतिनिधित्व न दिए जाने का मामला एक खुला पत्र लिखकर उठाया है। ये पत्र सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया है। वहीं ओबीसी महासभा ने भी इस कार्यकारिणी में ओबीसी वर्ग से छलावा करने के आरोप लगाए हैं। सामान्य वर्ग को 60-70% का मौका दिया गया, जबकि ओबीसी वर्ग को उसकी संख्या अनुपात तो छोड़िए, ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व देने में भाजपा ने कहीं ना कहीं बिल्कुल कंजूसी की है, जिसमें बघेल, गुर्जर, यादव, कुशवाहा, लोधी, धाकड़, विश्वकर्मा, सेन और भी ओबीसी से आने वाली आदि समाजों को कहीं ना कहीं बिल्कुल दरनकार किया गया। दांगी समाज बिल्कुल दरनकार कर दिया गया है। साथियों, भाजपा का वरिष्ठ नेतृत्व अपनी मंशा बिल्कुल साफ करे कि उसे ओबीसी वर्ग की जरूरत है या नहीं है, और अगर जरूरत नहीं है तो ओबीसी वर्ग केवल वोट देने के लिए नहीं बना गया है। अगर प्रतिनिधित्व आपको देना चाहिए तो जिस प्रकार से आपने एक वर्ग को इतना सारा प्रतिनिधित्व दे दिया और एक तरफ पूरे ओबीसी वर्ग को पूरी तरह से दरनकार कर दिया, ये कहीं ना कहीं ओबीसी वर्ग का अपमान है। तो वहीं कुछ शैलेंद्र शर्मा जैसे भी नेता हैं जो खुलकर तो कुछ नहीं कह रहे, लेकिन सोशल मीडिया में इशारों में काफी कुछ कह गए। शैलेंद्र शर्मा ने एक कोट सोशल मीडिया में शेयर किया, जिसमें लिखा था, सूर्य के ढलते ही कल से जुगनुओं का राज होगा, धैर्य से जलते दियों की अब यहाँ कीमत नहीं है। अब इशारा कहाँ और क्यों था, इसकी व्याख्या तो अपने आप में ये लाइनें कर ही रही हैं। यहाँ आपको ये भी बता दें कि शैलेंद्र शर्मा को कैबिनेट मंत्री दर्जा भी मिल चुका है और शर्मा कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष रह चुके हैं। खैर, राजनीति में नियुक्तियों और सूचियों पर जब तक असंतोष ना हो तब तक राजनीति कुछ अधूरी सी ही महसूस होती है। हालांकि ये विरोध अगर लंबा चलता है और इस विरोध की लहर में और भी कार्यकर्ता जुड़ते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जमीनी जमावट को बड़ा नुकसान हो सकता है। बहरहाल देखने वाली बात तो ये है कि बीजेपी इस छोटी सी चिंगारी के सामने फायर फाइटिंग करेगी या फिर चिंगारी के जंगल की आग की तरह फैलने का इंतजार करेगी।